ये सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है और आज दो लोगों से कॉल पर कंसल्टेशन में बात हुई है। उन लोगों की भी सिमिलर सिचुएशन है। आज हम लोग बात करेंगे रीबाउंड रिलेशनशिप के बारे में। सोचो कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम लोग किसी लड़की के साथ कांटेक्ट में थे जिसका ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड था, पर उस बॉयफ्रेंड के साथ उसे कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और क्योंकि वो लड़की तुम्हें पसंद थी तो तुम वेट करते रहे कि हाँ एक दिन तो इसे प्रॉब्लम्स आ रही है, ब्रेकअप नज़दीक आ रहा है तो मेरा मौका तो मुझे मिलने वाला है, तो चलो वेट करते हैं, तब तक इस लड़की को कंफर्ट करते हैं ताकि जैसे ही इस लड़की का ब्रेकअप हो मैं मौके पे चौका मार लूँ और फिर वो मेरी हो जाए। और कई सारे सिचुएशंस में वो लड़की तुम्हारी हो भी जाती है, पर असली गेम शुरू होता है अब। तुम्हें लगता है कि ये जो रिलेशनशिप तुम्हारी शुरू हुई है वो नॉर्मल रिलेशनशिप्स की तरह है जैसे कि उस लड़की की पहले थी। नहीं नहीं नहीं, तुम एक स्पेशल कैटेगरी के रिलेशनशिप में आ गए हो जिसे कहते हैं रीबाउंड रिलेशनशिप। रीबाउंड रिलेशनशिप मतलब होता है कि उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड था पहले, उससे ब्रेकअप करने के बाद वो बस एक वैक्यूम को फिल करने के लिए एक प्लेस होल्डर के रूप में तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है, एक तरह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वो तुम्हें असली में तुम्हारे लिए सीरियस नहीं है। हो सकता है उसे मोमेंट इन द मोमेंट लगे कि हाँ वो तुम्हारे लिए सीरियस है, पर उसके मन में तुम्हारे लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। तुम उसके साथ सीरियस हो जाते हो क्योंकि तुम्हारा एम ही था उसे पाना, और तुमने बहुत मदद की है उस लड़की की कंफर्ट करने में उसे, और उसके ब्रेकअप के लिए उसको इनकरेज करने में कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अब्यूसिव है, तुम्हें बहुत परेशान करता है, मैं उससे बेटर हूँ, आई कैन ट्रीट यू बेटर, तो मेरे पास आ जाओ। और तुम्हारे कन्विंस करते करते वो फिर तुम्हारी हो भी जाती है। फिर यही लोग करीब 3-4 महीने बाद परेशान हुए नज़र आते हैं। होता ये है कि या तो उस लड़की को उसके एक्स की याद आने लगती है, या फिर वो लड़की उनसे किसी ना किसी बहाने से ब्रेकअप कर लेती है और वही क्लासिक लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स वाली लाइन बोलती है, फ्रेंड जोन कर देती है उन्हें। पर होता है क्यों है ऐसी सिचुएशन में ऐसा? क्यों रिबाउंड रिलेशनशिप्स लास्ट नहीं कर पाती? क्यों इतनी टेम्प्रेरी होती हैं वो? उसकी एक वजह है। देखो, लड़कियों का ब्रेकअप होने के बाद उन्हें मूव ऑन करने में काफ़ी टाइम लगता है। उन्हें कम से कम 3-4 महीने लगते हैं ताकि वो उस पिछले लड़के का वो इम्प्रिंट जो है अपने ऊपर से एकदम से रिमूव कर लें। जो अटैचमेंट बनी है ना उनकी उस लड़के से, उसको एकदम से भुला पाएँ और कंफर्टेबल हो जाए अपनी नई लाइफ में। ये उस केस में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने डंप किया है। ध्यान से सुनो इस बात को। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? अधिकतर अल्फाज ही ऐसे होते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को डंप कर सकते हैं। अधिकतर लड़कों में इतनी हिम्मत नहीं होती, चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को डंप कर सकें। अधिकतर लड़के डंप होते हैं। मैक्सिमम ब्रेकअप्स में क्या होता है कि लड़की लड़के को डंप करती है, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लड़का लड़की को डंप करता है। इस केस में ऑब्वियसली लड़के की वैल्यू काफ़ी हाई होती है लड़की की कंपैरिजन में। लड़का एक अल्फ़ा होता है, और इस केस में जब ब्रेकअप होता है तो लड़की बनती है जिसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ा विडो। इस अल्फ़ा विडो का जो टॉपिक है वो इस वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट होगा, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिबाउंड रिलेशनशिप तब होता है जब एक लड़की का ब्रेकअप होता है और काफ़ी सर्कमस्टेंसेस में लड़का उसे डंप करता है। फिर एक दूसरा लड़का जो कि काफ़ी कंफर्टिंग है, उसके लिए काफ़ी हाई कंफर्ट डायनामिक देता है, हो सकता है उसका फ्रेंड भी रहा हो। लड़की अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, क्योंकि ब्रेकअप के बाद तुम अकेले हो जाते हो और वही जो तुम्हारी कंपेनियनशिप है ना, जो लड़के से तो तुम्हें मिलती थी वो नहीं मिल पाती, तो फिर उस वैक्यूम को, उस खाली जगह को फिल करने के लिए लड़की फिर इस नए लड़के को चांस दे देती है। अब ये नया लड़का उसके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, ये नया लड़का उसका वो आइडियल मैन नहीं जिसे वो चाहती है, और डेफिनेटली ये नया लड़का जो है उसके पुराने अल्फ़ा बॉयफ्रेंड से कोई मैच नहीं करता। लेकिन वो करे क्या? उसे तो चाहिए एक कंपनी, उसे चाहिए एक अटैचमेंट, है ना? इसीलिए वो अपने उस वल्नरेबिलिटी के मोमेंट में, उस कमज़ोर मोमेंट में उस लड़के को हाँ बोल देती है जिसने उसका साथ दिया इस पूरे प्रोसेस में। और आपको पता है कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो पहले कुछ महीने हनीमून फेज़ होते हैं, पहले के 3-4 महीने। तो ये हनीमून फेज़ को वो काफ़ी एंजॉय करती है, और लड़का तो ऑब्वियसली करता है, काफ़ी अच्छा अटैचमेंट भी बन जाता है दोनों के बीच में।
फिर ये होता है कि क्योंकि लड़की ने एक्चुअली उस पिछले बॉयफ्रेंड से मूव ऑन नहीं किया, तो हनीमून फेज ख़त्म होने के बाद ही उस बॉयफ्रेंड की इम्प्रिंट, उसकी मेमोरी उसके दिमाग में वापस आने लगती है। पहले ये शुरुआत होती है कंपैरिजन से। अपने नए रिबाउंड बॉयफ्रेंड को वो पिछले अल्फा बॉयफ्रेंड से कंपेयर करती है, और ऑब्वियसली क्योंकि रिबाउंड बॉयफ्रेंड में उस लड़की ने बस कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो रिबाउंड बॉयफ्रेंड कंपैरिजन में नहीं रहता है अल्फा बॉयफ्रेंड के। इससे क्या होता है कि लड़की को सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलता है अपने करंट बॉयफ्रेंड से। दूसरा, क्योंकि वो मूव ऑन नहीं कर चुकी है अभी, उसने कभी मूव ऑन किया ही नहीं, क्योंकि मूव ऑन के लिए उसे एक अकेला फेस चाहिए जिसमें वो अकेली रहे और अपने आप को रिफ्लेक्ट करे। वो उसके साथ हुआ नहीं, इसलिए अब वो मिस करने लगती है अपने एक्स को। और जब वो अपने एक्स को मिस करने लगती है तो भाई तुम्हें तो वो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देगी, तुमसे वो कोल्ड बिहेव करेगी, और तुम उसे एक पूरा पैराग्राफ लिख के भेजोगे, वो तुम्हें एक शब्द में रिप्लाई करेगी। यही हो रहा है मेरे सब्सक्राइबर के साथ जिसने मुझे ईमेल भेजा है, यही हो रहा है। इसने भी एक लड़की का ब्रेकअप देखा, इसने उस लड़की को हेल्प की ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कराने के लिए। भाई तुम्हारे हेल्प से वो मूव ऑन नहीं होगी, है ना। मूव ऑन वो खुद करती है, और काफ़ी कुछ महीने लगते हैं करने में। वो इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकती है, उससे समय लगेगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुमने उसे मूव ऑन करा दिया, तुम गलत हो। फिर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आते हो, शुरू में सब कुछ अच्छा चलता है ऑब्वियसली, और अब बाद में वो तुम्हें इग्नोर करने लगी है और ये कहती है कि चलो सिर्फ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं जैसे पहले थे। और ऑब्वियसली तुम्हारे लिए काफ़ी हर्टफुल होगा, क्योंकि तुमने काफ़ी उम्मीदें लगाई होंगी, काफ़ी कुछ तुमने सोचा होगा कि तुम करोगे, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये रिबाउंड रिलेशनशिप था। तुम्हारी रिलेशनशिप स्टार्टिंग से ही डूम्ड थी। जिस दिन तुमने ये शुरू किया उस दिन ही ये लिखा हुआ था कि ये ख़त्म हो जाएगी, और काफ़ी जल्दी ख़त्म होगी। जितने भी रिबाउंड रिलेशनशिप के केसेस होते हैं वो सारे के सारे 4 महीने 5 महीने से ज़रा नहीं चलते, मैंने जितने देखे हैं। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो कि काफ़ी एक्सेप्शनल हैं, वो रिबाउंड रिलेशनशिप को भी चला लेते हैं। प्रॉब्लम आती है 4-5 महीने के बाद, पर वो लड़के इतने ज़रा स्मूथ हैं, वो इतने एक्सपर्ट हैं इन सिचुएशन से डील करने के, कि वो उस कंडीशन में भी अपने अट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। वो करते क्या है कि उन्हें ये पता चल जाता है, रिकग्नाइज हो जाता है कि लड़की मिस कर रही है अपने पुराने बॉयफ्रेंड को, ऑब्वियसली क्योंकि उसकी वैल्यू उनसे हाई है। तो वो लड़के ये पॉइंट आने से पहले ही क्या करते हैं, अपने आप पे वर्क करना शुरू कर देते हैं, रिलेंटलेसली, टायरलेसली। वो अपनी बॉडी पे वर्क करते हैं, अपने लुक्स पे वर्क करते हैं, अपने कैरेक्टर पे वर्क करते हैं, अपनी मैस्कुलिनिटी पे वर्क करते हैं, ताकि वो उस पुराने लड़के से बेटर बन पाए। कुछ लड़कों को लगता है पुराने लड़के से बेटर होना मतलब लड़की की सेवा और अच्छे से करना। अबे उसे सेवा करवानी होगी तो वो नौकर को हायर कर लेगी, है ना। तुम ये मत सोचो कि वो उसे 2 बार गुलाब का फूल देता था, 2 बार चॉकलेट देता, तुम 10 बार दोगे। इसे नहीं कहते वैल्यू बढ़ाना, है ना। वैल्यू तुम्हारे अंदर से आती है, वो किसी चीज़ में सीमित नहीं है, वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे व्यक्तित्व में होगी। तुम्हें एक भी चीज़ उसे देने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हारी वैल्यू हाई है तो। लेकिन ये बहुत ही कुछ लड़के, ये कुछ ही एक्सेप्शनल लड़के ऐसा कर पाते हैं, रिबाउंड रिलेशनशिप से रिवाइव करना। अधिकतर लड़कों के लिए ये है अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तुम अगर इस सिचुएशन में आ चुके हो तो ये काफ़ी मुश्किल है रिकवर करना। लेकिन अगर तुम्हारे में फिर भी हिम्मत है और इतना ड्राइव है, इतना तुम्हारे अंदर पेशेंस है कि तुम इस समय को झेल सकते हो, क्योंकि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ अभी ईमेल पे, और जिन लोगों ने मेरा कॉल सेशन बुक किया है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे बताने के बावजूद भी आप लोग गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। आप लोग को मैंने बताया कि आप लोग कॉन्टैक्ट कट करिए, तो उसके बाद आप 2-3 दिन नहीं कर रहे, फिर डर के मारे आप तीसरे दिन मैसेज कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि वो आपको भूल जाएगी। और मैसेज करने के बाद आपको सिर्फ निराशा मिल रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके मैसेज करने से कुछ फ़ायदा हो जा रहा है ना। मैंने आपको जो बताया आप उसे टू द टी फॉलो नहीं कर रहे, और ये मैं समझता हूँ क्यों नहीं कर पा रहे, इसमें आपकी गलती नहीं है। पहली बात, मैं आपको ये नई चीज़ बता रहा हूँ, आपके अंदर डाउट होना काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है। आप ऐसे थोड़ी मान जाएंगे कोई भी कि 100% सही हो, है ना। पर एक बात समझने की कोशिश करिए कि आपने अभी तक अपना तरीका अपनाया है, और क्या आपका तरीका काम किया? नहीं। अगर आपने अपना तरीका अपनाया, आपका तरीका काम नहीं किया, तो आपके लिए बस ये लॉजिकल है कि अपने तरीके को चेंज करें और जो मैं बता रहा हूँ उसे ट्राई करें। अगर मेरा तरीका ट्राई करते करते आपको ये आइडिया आता है कि नहीं मुझे पुराने अपने तरीके पर वापस आ जाना चाहिए,
तो परिणाम का सोचें कि आपके अपने तरीके ट्राई करने पे परिणाम क्या आता था, और ये सोच के मेरे अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट रखें। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप इस पूरे प्रोसेस से जा सके अपनी हिम्मत के साथ, अपने जिगर के साथ, क्योंकि अगर किसी लड़की में इन्वेस्टेड हो तो पूरा 1 महीना जाना उससे बिना बात किए एक भी शब्द जिगर लेता है, इट टेक्स बॉल्स। तो अगर तुम उन लड़कों में से हो जिनके अंदर इतनी हिम्मत है और जिनके अंदर इतना ड्राइव है कि वो 1 महीने उस लड़की से कांटेक्ट ना करें एक बार भी, और उस पूरे 1 महीने में अपने आप को डेवलप करें, अपने फिज़िक को ट्रांसफॉर्म कर दें, अपने पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर दें, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाएं, अपनी विचार शक्ति को बढ़ाएं, अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म करें, एक अच्छा हेयर स्टाइल रखें, एक अच्छी ड्रेसिंग सेंस रखें, तो आपके लिए ये सिचुएशन डील करने वाली हो जाएगी। आप डील कर लेंगे सिचुएशन से, और आपकी जो ये गर्लफ्रेंड है जो आपके साथ रिबाउंड रिलेशनशिप में थी, ये डबल अट्रैक्शन के साथ आपके पास वापस आएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी कम लड़कों में इस सिचुएशन से डील करने की हिम्मत होती है, क्योंकि जब ये होता है तो तुम काफ़ी ज़्यादा हिल जाते हो दिमाग से, क्योंकि वही लड़का जिसे ये लड़की गाली देती थी, कहती थी वो बहुत ख़राब है, वो मुझे ऐसे ट्रीट करता है, वैसे ट्रीट करता है, उसी लड़के को ये आज मिस कर रही है। तुम हिल चुके हो दिमाग से, पर चिंता मत करो, ये होता है। तुम्हारे अंदर कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग तब होगा जब तुम ये रियलाइज़ करो कि कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि तुम 100% अपनी जगह सही रहो, तब भी तुम्हारे साथ बुरा होगा। उस बुरे को झेलने के लिए तुम्हारा सीना चौड़ा होना चाहिए, और तुम्हें सामने खड़े होकर ये कमिटमेंट करना चाहिए कि मेरे साथ चाहे जो भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तैयार हूँ, चाहे जो भी सिचुएशन सामने हो मैं डील करूँगा। अगर उनमें से हो तो यू कैन ईज़िली डील विद इट। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा अल्फ़ा विडो। ये पार्ट इसलिए बनेगा ताकि तुम लोग रिकग्नाइज़ कर पाओ कि कौन लड़की अल्फ़ा विडो है, और बाय एक्सटेंशन रिबाउंड रिलेशनशिप को अवॉइड कर पाओ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू गाइस। मेरा ईमेल है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम भी है डिस्क्रिप्शन में। इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, तुम लोग बात कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।